वेलकम टू सलूजा क्लासेस। आज की वीडियो में एनसीईआरटी 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 10 कवर करवा रहा हूं। दोनों की स्टेटमेंट बता दूं। इस क्वेश्चन के अंदर ये है, देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक मींस हैविंग द सेम सेंटर। तो ये दो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है। कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3 and 5 सेंटीमीटर एंड क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल। तो हर वर्ड का अपना मीनिंग है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो फिगर इसमें को बनी हुई नहीं मिलेगी, अपने आप बनानी पड़ेगी। बड़े सर्कल की कॉर्ड हो टचिंग द स्मॉलर सर्कल, छोटे को टच भी कर रही हो तो इसकी लेंथ बतानी है। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए सो दैट उसकी जड़ तक, रूट तक जा सको। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो इसमें आपको पहले तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कॉर्ड एबी पी पे टच कर रही है तो टच करने का मतलब है इट इज टेंजेंट। तो ऑब्वियस है इनर सर्कल के लिए टेंजेंट है और आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एंगल ओपीए इज इक्वल 90 डिग्री। सामने रीजन पूरा लिखना, अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेते हैं इसके अंदर। रीजन ये आपको पता ही है थ्योरम का, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पूरा रीजन आएगा जो थ्योरम आपको पिछली वीडियो में मैंने कवर कर दिया, थ्योरम 1 और 2। तो उसका पूरा रिजल्ट लिखना है। देन बड़े सर्कल की रेडियस ये है, मैंने 5 मार्क कर दिया। छोटे सर्कल की रेडियस 3 है, मैंने यहां मार्क कर दिया। तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एपीओ। तो यू नो इट दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो पाइथन में ध्यान रखना, अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अकेला है तो इन दोनों का सम होता है, बट आपने इन दोनों में से को फाइंड करना है तो इधर आकर माइनस हो जाता है। तो मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। तो इट इज 25 माइनस 9 एंड एपी स्क्वायर। नाउ वी टेक रूट बोथ साइड। इफ वी टेक रूट बोथ साइड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट ईच अदर। एपी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है रूट 16 विच इज, अगर इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले, और अगर बिल्कुल डेप्थ की बात करें, डेप्थ की बात तो ये है कि रूट 16 को हमें प्लस माइनस 4 लिखना चाहिए और उसके बाद माइनस को रिजेक्ट करना चाहिए। ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि व्हेनेवर वी टेक रूट बोथ साइड देन न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है। रीजन समझा देता हूं, क्योंकि अगर सपोज मैं 4 का स्क्वायर करता तो भी रिजल्ट 16 आता, और माइनस 4 का स्क्वायर करता तो भी 16 आता। इसका मतलब 16 का रूट ये भी हो सकता था, 16 का रूट ये भी हो सकता था। प्लस माइनस मींस दोनों हो सकते थे, बट या तो आप दोनों करके रिजेक्टिंग माइनस लिखो, इसको रिजेक्टिंग -4, क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड कैन नॉट बी नेगेटिव। और या फिर लिख दो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख दो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसका मतलब नेगेटिव आपने इग्नोर कर दिया। तो फाइनली वी गेट एपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बट वी हैव टू फाइंड एबी। तो फिर आपको 9th की थ्योरम रिमाइंड करा दूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर आया तो इसके दो बराबर टुकड़े हो गए। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो इट विल बी डबल ऑफ इट, यानी 4 into 2 8 सेंटीमीटर। और सामने फिर रीजन लिख देना, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इसके बाद इसके फाइनली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप सोल्यूशन इस तरह से प्रोसीड करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि इफ देयर इज सर्कल, two tangents are drawn from external point P, then prove that angle which this point makes with the end of radii joining points of contact is supplementary। यानी ये प्रूव करना है, शॉर्ट में बता दूं, P और इसका समवैलिटी प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, जब लेंथी क्वेश्चन करेंगे तो इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लेंगे, दोबारा प्रूव नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। और सामने रीजन जरूर लिखना, क्यों? बिकॉज हमें टेंजेंट और रेडियस गिवन है, तो पूरा रीजन आएगा थ्योरम का रीजन, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पूरा इसका रीजन आ जाएगा। हमने 90 प्रूव कर दिया, बट हमें नजर आ रहा है PBOA क्या है, क्वाड्रिलेटरल। देन वी विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके अंदर वी विल राइट एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस AOB।
इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, याद रखना। ट्राइंगल में 180, क्वाड्रिलेटरल में 360। देन 90 प्लस 90 180, उधर जाके लेस कर दो तो वी गेट P प्लस AOB इज इक्वल टू, उधर जाके लेस किया 180 डिग्री एंड हेंस प्रूव्ड। तो इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। ये जरूरी नहीं कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में फिगर बनी हुई मिले, इसलिए मैंने आपको हर वर्ड का मीनिंग समझा दिया। इन दोनों में हर वर्ड का मीनिंग क्या है और फाइनली फिगर अपने आप बनानी है और टू प्रूव ऐसे इसका प्रोसीड करना है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज आपको दोनों क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी रिदम के साथ पूरी 9th, पूरी 10th, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और आपको इस चैनल पे आपको मैं अपलोड करता रहूंगा। एंड ड्यू टू माय रिच एक्सपीरियंस ऑफ 28 इयर्स आई विल गिव ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू यू, सो दैट आपको कहीं किसी पार्ट में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, थैंक यू।